अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म या जिसका दूसरा नाम है साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस, जिसको हम लोग पावर ऑफ 10 भी कह सकते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाई यूज साइंटिफिक नोटेशन। ये मीन साइंटिफिक नोटेशन को हम यूज करते क्यों हैं। So in physics, we deal with very large or very small quantities. Sometimes हमारे पास quantities बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और sometimes quantity जो है वो बहुत ज़्यादा small होती है। तो हम इस तरह की quantities को describe करने के लिए scientific notation को जो है वो use करते हैं। For example, हमारे पास width of universe है, जो कि आपके पास एक बहुत ही बड़ी quantity है। तो इसको हम लोग टू द पावर ऑफ 10 में जो है वो लिखते हैं। अभी हम लोग उसका मेथड भी देखेंगे कि पावर ऑफ 10 में किस तरह से लिखते हैं। सो यूजिंग सच नंबर्स इज टाइम कंज्यूमिंग, और हो सकता है कि इसके अंदर कोई एरर भी आ जाए, कोई एक दो जीरो हम लोग एक्स्ट्रा लगा दें या एक दो जीरो हम लोग जो है वो कम लगा दें। सो साइंटिफिक नोटेशन मेक्स देम इजियर टू राइट एंड अंडरस्टैंड, के मीन उसको हम लोग एक तो बहुत ही कम टाइम के हम उसको अंदर लिख सकते हैं, और दूसरा ये कि आपके एरर के चांसेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़। साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट्स अ नंबर। आपके पास जो नंबर होते हैं हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि आपका नंबर आ जाएगा मेंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, एक्सपोनेंट मतलब पावर में। अब इसके अंदर मेंटीसा क्या होगा, एक ऐसा नंबर जो कि 1 और 10 के बिटवीन लाई करेगा। मीन वो 1 भी हो सकता है, 1 से 1 या 1 से ग्रेटर होगा, और 10 से वो स्मॉलर होगा, 10 नहीं होगा। ठीक है, मतलब 1 to 9 तक जो है वो आपके पास कोई नंबर आ सकता है मेंटीसा के अंदर। और एक्सपोनेंट आपके पास जो है वो पावर शो करेगा कि कितने टाइम्स है वो। आपके पास वो पावर माइनस में भी हो सकती है, वो पावर प्लस में भी हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 7। तो इसके अंदर आपके पास ये जो 3.5 है, इसको आप कहेंगे मेंटीसा, और जो आपके पास 10 रेज टू द पावर है ये आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा या पावर आ जाएगी, कि मीन इसको आपने 10 रेज टू द 7 टाइम्स जो है वो आपने इसको मल्टीप्लाई करने के, ये इतने टाइम्स होगा। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। हमारे पास है विड्थ ऑफ यूनिवर्स। अब विड्थ ऑफ यूनिवर्स जैसे आपके पास एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इसको आपने लिखना किस तरह से है, साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे। उसके लिए आपने ये करना होता है कि डेसिमल पॉइंट को आपने मूव करवाना होता है आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट। अब अगर आप देखें यहाँ पर इसका डेसिमल पॉइंट कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आपके पास एंड पे होता है, इसका डेसिमल पॉइंट। तो अब इसके जो नॉन जीरो डिजिट है वो इसके किस तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट है। तो अब आपने इस डेसिमल पॉइंट्स को शिफ्ट करते जाना है, तब तक करते जाना है जब तक आपके पास आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट ये नहीं आ जाता। तो हम इसको शिफ्ट करते हैं, मैं जीरोस को क्रॉस करता जाऊंगा। या आपने एक प्लेस शिफ्ट किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने 26 प्लेसेस, जब आपने इसको अपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है, तो अब देखिए आपका जीरो जो डेसिमल पॉइंट था वो कहाँ पहुंच चुका है, वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पहुंच चुका है, ये 8 के बाद आया हुआ है। तो डबल 8 के बाद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिर आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट हो जाएंगे, आफ्टर वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसका मतलब फिर आप इसको इस लिख सके हैं 8.8, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है, और हमने इस डेसिमल पॉइंट्स को कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, 26 प्लेसेस। सो दैट्स वाई ये आ जाएगा। आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 26 मीटर। कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक, अच्छा, अब क्या है, जब आपने टू वर्ड्स लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, ये देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था, इससे हम लोगों ने टू वर्ड्स लेफ्ट इसको लेके गए, जितनी प्लेसेस लेके जाएंगे उतने 10 रेज़ टू द पावर आ जाएगी।
जब आपने टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना होता है डेसिमल पॉइंट को तो इसकी पावर प्लस में आएगी। जब आपने टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करना होता है तो उसकी पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी। इस तरह मास ऑफ अर्थ में भी आपने सेम यही काम करने हैं। हम एक नेगेटिव वाला केस देख लेते हैं। सपोज डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस है 0.0000 एंड सो ऑन 17। तो इसमें भी आपने सेम वही काम करना है। डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर है, ये 0.1। इसका मतलब आपने इसको शिफ्ट करना है अब टूवर्ड्स राइट। टूवर्ड्स राइट आपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि जो आपको नजर आ रहा है जो नॉन जीरो डिजिट है वो टूवर्ड्स राइट है। सो दैट्स वाई इसको भी हम शिफ्ट करते जाएंगे। सपोज आपने ये वन प्लेस किया, टू, थ्री, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और 14 के बाद आप देखिए आपके पास ये जो 15 आया है तो इसका मतलब अब क्या आ गया है, एक नॉन जीरो डिजिट आ गया। तो आपने यहाँ पर लाके स्टॉप कर देना है। इसका मतलब ये हुआ, फिर आप इसको लिखेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब आपने कितने प्लेसेस शिफ्ट किया, आपने 15 प्लेसेस शिफ्ट किया। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 15। और मीटर यूनिट था तो मीटर भी आ जाएगा। अब चूंकि आपने डेसिमल पॉइंट्स को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया है तो इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस में आ जाएगी। तो आपने इसकी 1.7 10 to the power -15 लिखना है। इसी तरह से आपको अगर साइंटिफिक नोटेशन गिवन है तो आपको उसको कॉमन नोटेशन में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर चलें कुछ डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स। सपोज आपके पास है 2.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 है सपोज। तो जब आपके पास पावर प्लस में होगी तो आप इसको शिफ्ट करेंगे, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट। और कितने प्लेसेस जितनी पावर होगी, जैसे 10 to the power 5 है तो आपने 5 प्लेसेस शिफ्ट करना है टूवर्ड्स राइट। जब और डिजिट्स नहीं है तो आपने खुद से जीरो ऐड कर देने हैं। अब इसके अंदर एक ये जो 3 आपके पास था एक डिजिट हो गया, फिर ये दूसरा डिजिट हो गया। अभी 2 डिजिट्स हुए हैं, इसका मतलब आपको 3 और चाहिए। सो 1 2 3। तो देखिए डेसिमल पॉइंट पहले कहां पर था, ये 2 के बाद। अब आपके पास क्या यहाँ एंड पे आ चुके हैं। इसका मतलब टोटल कितनी प्लेसेस हैं आपके पास, टोटल प्लेसेस हो गए 1 2 3 4 एंड 5। 5 प्लेसेस हम लोगों ने क्या कर दिया, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किए। इस तरह से ये आपके पास जो साइंटिफिक नोटेशन थी, इस साइंटिफिक नोटेशन को आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, कॉमन नोटेशन के अंदर। समटाइम्स एमसीक्यूज में कुछ इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। इसी तरह से अगर आपको कोई एग्जांपल दी हुई हो माइनस के अंदर, सपोज करते हैं 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 हो, 10 रेज़ टू द पावर -4। तो इसको आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इन कॉमन नोटेशन। तो इसमें भी सेम आपने वही करना है, लेकिन अब चूंकि पावर माइनस में है तो आपने डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 735 एज इट इज। ये 7 एक प्लेस हो गया, बाकी डिजिट्स नहीं है तो आपने जीरोस ऐड कर देनी है। 7 के बाद ये एक जीरो हो गई। इसका मतलब अभी फिलहाल आपके पास क्या हुआ है, एक ही नंबर, एक नंबर 7 हो गया, फिर ये 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4। 4 के बाद आप लोगों ने ये डेसिमल पॉइंट लगा देना है और एक जीरो और हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ना भी लगाएं तो फिर भी खैर है, लेकिन लगा दे तो वेल एंड गुड। तो अब आप देखें अगर, तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट था वो पहले यहाँ 7 के बाद था, राइट। अब ये एक डिजिट, दो, तीन और ये चार, 4 डिजिट्स हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है। तो इसका आंसर फिर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 0.000735। सो इन दिस वे अगर आपको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन गिवन हो तो आप उसको कॉमन नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, दैट आर प्रीफिक्सेस। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो ओनली 10 रेज़ टू द पावर में बात कर रहे थे। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर है हम उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं। सो a prefix is a standard method. A prefix is a method of writing very large or small numbers using names and symbols for power of 10। उनके specific जो है वो names होते हैं, उनको भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। So it helps to make measurements easier to read and use। जैसा कि अगर हम लोग
जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं किलोमीटर। तो किलोमीटर आपके पास क्या होता है, किलोमीटर मीन किलो होता है 10 रेज़ टू द पावर 3। मीन अगर आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ 1000 मीटर, आपके पास कोई एक वैल्यू है, तो 1000 मीटर को हम लोग अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब 10 रेज़ टू द पावर 3 जो आपके पास है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स है, जिसको हम लोग कहते हैं किलो, जिसको हम लोग स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 1.0 किलोमीटर। तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से 10 रेज़ टू द पावर को एक स्पेसिफिक नेम भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम प्रीफिक्सेस को यूज क्यों करते हैं, सो प्रीफिक्सेस हेल्प सिंप्लीफाई साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि इसकी एग्जांपल में आ जाएगा 0.001 मीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करें 1.0, इसको अगर डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर दें 1.0 10 रेज़ टू पावर, डेसिमल पॉइंट को आपने एक प्लेस शिफ्ट की है, दो प्लेसेस शिफ्ट की है, तीन प्लेसेस शिफ्ट की है, तो यह आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर-3 मीटर। तो अब प्रीफिक्सेस में आपके पास ये जो 10 रेज़ टू द पावर-3 है, इसका एक स्पेसिफिक नेम है, जिसको हम लोग कहते हैं मिली। और मिली होता है आपके पास 10 रेज़ टू द पावर-3, जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 0.001 कैन आल्सो बी रिटन एज 1 मिलीमीटर। इस तरह से आपने 10 रेज़ टू द पावर को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, और अगेन वही 1000 मीटर को हम लोग 1 किलोमीटर लिख सकते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपके पास सेकंड्स इन अ डे है, 86400 सेकंड्स आपके पास इन अ डे जो है वो सेकंड्स होते हैं। अब इसको अगर जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो ये आया 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड। अब 10 रेज़ टू पावर 4 सेकंड कोई प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन इसके जो नियरेस्ट प्रीफिक्स है वो है 10 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब आपने फिर क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है 10 रेज़ टू द पावर 1 और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब क्या होगा, इसके अंदर जो 10 रेज़ टू द पावर 3 है ये किलो हो जाएगा, और ये 10 रेज़ टू द पावर मतलब 10 ही होता है, उसको आपने ये 8.64 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आ जाएगा 86.4, और ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 की जगह किलो, और ये आ जाएगा सेकेंड। तो इसका मतलब आपने इसको भी इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस लिख दिया। सेम आपने यहाँ पर आपने एक और वैल्यू को भी जो है वो इसी में कन्वर्ट करना है। क्या होता है आपके पास 10 रेज़ टू पावर 15। इस तरह यहाँ पे भी आपने 16 को स्प्लिट करना है 10 रेज़ टू पावर 1 और 10 रेज़ टू पावर 15 में, और 10 रेज़ टू पावर 15 जो है वो आपके पास पीटा होता है, जिसको हम लोग कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से थिकनेस ऑफ अ बुक ऑफ पेज वो आपके पास 4.0 10 to the power-3 मीटर है, और -3 क्या होता है, तो अगर हम प्रीफिक्सेस की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस है। जैसे एक्सा होता है 10 to the power 18, और हम इसको कैपिटल ई से लिखते हैं। पीटा 10 to the power 15 कैपिटल पी, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ये आपके पास मल्टीपल्स होते हैं। इस तरह से सब मल्टीपल्स भी हैं। मल्टीपल्स में पावर जो है प्लस में होती हैं, और सब मल्टीपल्स में पावर माइनस में होती हैं। जैसे डेसी 10 to the power-1, सेंटी 10 to the power-2, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो। तो ये भी आपने अच्छे से मेमोराइज करने हैं, क्योंकि समटाइम्स वो एमसीक्यूज में आपको जो है वो इनमें से कोई चार प्रीफिक्सेस देते हैं और पूछ लेते हैं कि जी हाँ जी, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है या सबसे जो है वो लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये भी आपने सही अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो अब अगर हम अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें कि कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ साइंटिफिक नोटेशन। So scientific notation is a way of writing a very large or very small numbers using powers of 10. So it helps to make such numbers easier to read and write, और हम इसको क्या लिखते हैं, मैंटीसा मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर मीन एक्सपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या होगी, साइंटिफिक नोटेशन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज साइंटिफिक नोटेशन, या जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। तो अब इसमें अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो बहुत बड़ी या बहुत छोटी होती हैं, तो उसके अंदर एरर के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दैट्स वाई वो यूज़ स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, और आपने कोई एक आध एग्जांपल भी दे देनी है।
इसी तरह से आपसे एमसीक्यूज बेस में भी जो है वो पूछा जा सकता है कि ये नंबर है और इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो सेम वही डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है क्योंकि नॉन जीरो डिजिट टूवर्ड्स राइट है, और जितने प्लेसेस आप इसको शिफ्ट करेंगे उतनी 10 टू द पावर लिख देंगे और वो माइनस में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ प्रीफिक्स इन फिजिक्स। सो प्रीफिक्स आपके पास क्या होता है, एक सिंबल होता है जो कि हम लोग ऐड करते हैं बिफोर द यूनिट, जो कि आपके 10 रेज़ टू दी पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आप मिली लिखते हैं तो वो 10 इज पावर -3 है, किलो लिखते हैं तो वो 10 इज पावर 3 है, माइक्रो लिखते हैं तो 10 इज पावर -6 है, एंड सो ऑन। So why do scientists use prefixes? Scientists use prefixes to simplify numbers in measurements. So it saves the time and reduces error. For example, 5 किलोमीटर को जो है वो लिखना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 5000 मीटर लिखना। तो ये आपके आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।